देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा है। ये विषय है परमाणु बम, या जिसे हम एटम बम भी कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो पलक झपकते ही एक पूरे शहर को राख में बदल सकता है। एक ऐसा हथियार जिसकी ताकत सूरज की गर्मी से भी ज्यादा हो सकती है। यही है परमाणु बम। ये सिर्फ एक बम नहीं, बल्कि इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे विनाशकारी शक्ति है। ये विज्ञान की एक ऐसी खोज है जिसने हमें तरक्की तो दी, लेकिन साथ ही एक ऐसा डर भी दिया जो हमारी रातों की नींद उड़ा सकता है। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ इंसानों को नहीं, हमारी धरती, हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी खतरे में डालता है। ये सवाल हमारे मन में बार बार उठता है कि आखिर इंसान ने ऐसी चीज बनाई ही क्यों? इसका जवाब इतिहास की गहराइयों में छिपा है। जब दुनिया ताकत की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी थी, तब इस हथियार का जन्म हुआ। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, देवियों और सज्जनों। यह हमें हमारी गलतियों का आईना दिखाता है ताकि हम उन्हें दोबारा न दोहराएं। और जब हम परमाणु बम की बात करते हैं तो इतिहास का एक पन्ना ऐसा है जिसे पढ़कर आज भी रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं दूसरे विश्व युद्ध की। हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 ये वो तारीखें थीं जब इंसान ने पहली बार अपनी ही बनाई हुई इस भयानक शक्ति का इस्तेमाल इंसान पर ही किया था। ये वो दिन थे जब आसमान से मौत बरसी थी और हंसते खेलते शहर पल भर में श्मशान बन गए थे। हिरोशिमा पर जब पहला परमाणु बम गिरा तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। एक तेज रोशनी, एक जोरदार धमाका और फिर आग का एक विशाल गोला जो सब कुछ निगल गया। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। इंसान भाप बनकर उड़ गए। जो बच गए वे एक ऐसी पीड़ा में जीने को मजबूर हुए जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। 3 दिन बाद नागासाकी ने भी वही भयानक मंजर देखा। इन 2 हमलों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कुछ तुरंत मर गए, कुछ आने वाले हफ्तों में, कुछ महीनों में और कुछ सालों में। यह सिर्फ इंसानों का कत्लेआम नहीं था, यह इंसानियत की हार थी। इन घटनाओं ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसका मतलब सिर्फ हार या जीत नहीं, बल्कि संपूर्ण विनाश होता है। दुनिया एक नए युग में दाखिल हुई, परमाणु युग। यह युग था जिसमें शांति की नींव डर पर रखी गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बंटी। अमेरिका, सोवियत संघ। एक शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शुरू हुआ। यह पारंपरिक युद्ध नहीं था, यह एक वैचारिक राजनीतिक हथियारों की होड़ था। होड़ के केंद्र में परमाणु बम थे। दोनों पक्ष अधिक विनाशकारी हथियार बनाने में लगे। उन्होंने इतने बम बना लिए कि धरती को कई बार नष्ट किया जा सकता था। एक अजीब सी शांति, डर का संतुलन। मतलब अगर एक ने हमला किया तो जवाबी हमला होगा और दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसे म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या एमएड कहते हैं। कोई भी युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि मतलब था सबका विनाश। क्या इसको असली शांति कह सकते हैं? क्या ऐसी दुनिया जहां हर पल एक गलती सभी को खत्म कर दे शांत है? यह शांति नहीं, बल्कि ठहरा हुआ तूफान था। डर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे और देशों ने हथियार हासिल किए। भारत, पाकिस्तान, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। दुनिया और ज्यादा खतरनाक हुई। तो देवियों और सज्जनों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। शांति का असली मतलब क्या है? क्या शांति का मतलब सिर्फ युद्ध का ना होना है? अगर 2 लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े हैं, लेकिन गोली नहीं चला रहे, तो क्या हम कहेंगे कि उनके बीच शांति है? शायद नहीं। इसी तरह अगर 2 देश एक दूसरे पर परमाणु बम गिराने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमला नहीं कर रहे, तो क्या दुनिया में शांति है? ये शांति नहीं, ये तो एक लंबा युद्ध विराम है जो डर की नींव पर टिका है। ये एक ऐसी शांति है जो कभी भी, किसी भी पल एक भयानक युद्ध में बदल सकती है। असली शांति डर से नहीं आती, देवियों और सज्जनों। असली शांति भरोसे से आती है। ये तब आती है जब हम एक दूसरे से डरना बंद कर देते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू करते हैं। यह तब आती है जब हम यह समझते हैं कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक ही इंसानियत का हिस्सा हैं। असली शांति का मतलब है सहयोग, संवाद और सम्मान। शांति का मतलब है एक ऐसा माहौल जहां हर इंसान बिना किसी डर के सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके। तो सवाल यह उठता है कि अगर परमाणु बम शांति का रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? क्या बिना इन विनाशकारी हथियारों के दुनिया में शांति कायम करना संभव है? जी हां, देवियों और सज्जनों, बिल्कुल संभव है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच और अपने तरीकों को बदलना होगा। हमें हथियारों की दौड़ को छोड़कर बातचीत और सहयोग की राह अपनानी होगी। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है संवाद। हमें एक दूसरे से बात करनी होगी।
देशों को अपनी समस्याओं को लेकर मेज पर बैठना होगा और ईमानदारी से उनका समाधान खोजना होगा। संवाद से बड़ी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और विश्वास का एक नया पुल बन सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है शिक्षा। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को शांति का पाठ पढ़ाना होगा। हमें उन्हें सिखाना होगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें उन्हें दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं का सम्मान करना सिखाना होगा। जब बच्चे यह समझेंगे कि हम सब अपनी भिन्नताओं के बावजूद एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं, तो वे बड़े होकर एक बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करेंगे। शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जो नफरत के अंधेरे को मिटाकर समझ और सहानुभूति का प्रकाश फैला सकती है। तीसरा रास्ता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं को मजबूत करना। हमारे पास संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं हैं जिनका मकसद ही दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। और अंत में सबसे जरूरी है विश्वास का निर्माण। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम है। शांति और परमाणु हथियारों का यह सवाल हर पीढ़ी के लिए अलग अलग मायने रखता है। देवियों और सज्जनों, सबसे पहले बच्चों की नजर से देखते हैं। एक बच्चे के लिए दुनिया बहुत सरल होती है। उसकी दुनिया में दोस्ती होती है, खेल होते हैं और सपने होते हैं। वह यह नहीं समझ पाता कि इंसान एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं या वे एक दूसरे को मारने के लिए इतने खतरनाक हथियार क्यों बनाते हैं। अब बात करते हैं युवाओं की। आज का युवा बहुत जागरूक है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए वह पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। वह हिरोशिमा की कहानियां पढ़ता है, वह आज के राजनीतिक तनावों को देखता है और वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है। वह सवाल पूछता है, वह अपनी सरकारों से जवाब मांगता है। जब दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं, तो हम हथियारों पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। युवा पीढ़ी बदलाव चाहती है और अंत में बड़ों और बुजुर्गों की पीढ़ी। इस पीढ़ी ने दुनिया को बदलते हुए देखा है। उन्होंने शीत युद्ध का दौर देखा है, उन्होंने युद्धों की विभीषिका देखी है। इन तीनों पीढ़ियों की सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन एक बात समान है, कोई भी युद्ध नहीं चाहता। हर कोई एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य चाहता है। एक बच्चा अपनी मासूमियत से, एक युवा अपने जोश से और एक बुजुर्ग अपने अनुभव से सभी एक ही दिशा में देख रहे हैं। तो देवियों और सज्जनों, हमारी आज की इस चर्चा के अंत में हम कहां पहुंचते हैं? क्या परमाणु बम के बिना दुनिया में शांति संभव है? इसका जवाब एक जोरदार हां है। ये मुश्किल हो सकता है, ये एक लंबा सफर हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। इंसान ने ही परमाणु बम बनाया है और इंसान ही इसे खत्म करने का रास्ता खोज सकता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत विज्ञान या तकनीक नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत है। हमारी करुणा, हमारी सहानुभूति, एक दूसरे को समझने की हमारी क्षमता, यही वह शक्ति है जो हमें इस विनाश के रास्ते से वापस ला सकती है। उम्मीद की किरण अभी बुझी नहीं है। लाखों करोड़ लोग शांति के लिए काम कर रहे हैं। वे लेखक हैं, वे कलाकार हैं, वे वैज्ञानिक हैं, वे शिक्षक हैं, आप और हम जैसे आम नागरिक वे अपनी आवाज उठा रहे हैं। आइए आज हम सब मिलकर एक प्रण लें। हम शांति के दूत बनेंगे। हम अपने घरों में, हम अपने समाज में, हम अपने देश में शांति और सद्भाव के लिए काम करेंगे। हर छोटा कदम मायने रखता है, हर एक आवाज मायने रखती है। धन्यवाद। जय हिंद।